हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स कॉर्नर। माय नेम इज खुशबू शर्मा। तो आज मैं आपके साथ DULLB एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस शेयर करने वाली हूँ कि आप उस एग्जाम के लिए कौन से टॉपिक्स प्रिपेयर करें, किन टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान दें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ दिस एग्जाम इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस बेसिकली. First is English, then legal awareness, analytical abilities, and also the general knowledge. Now, analytical abilities also includes your maths section as well. Now, maths ज्यादा टफ नहीं आता इसमें. मैथ्स अगर आप अरिथमेटिक बेसिकली प्रिपेयर कर लो, अरिथमेटिक पोर्शन मैथ्स का, तो दैट इज इनफ फॉर यू. नाउ अरिथमेटिक में जैसे कि टॉपिक्स हो गए हमारे, एवरेजेस हो गया, परसेंटेजेस हो गए, रेशियो एंड प्रपोर्शन हो गया, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, और टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया. सो बेसिकली दीज टॉपिक्स से ही रिलेटेड ये जो हमारा मैथ्स का पोर्शन आता है यही आता है. सीक्वेंसेस एंड सीरीज टॉपिक्स हो गए, ऑड वन आउट हो गया, ये हमारा एनालिटिकल एबिलिटीज में आता है. मैं आपको इसका सिलेबस भी आगे फर्दर एक्सप्लेन करूंगी. सो फर्स्ट हम इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं. इंग्लिश में हमारा बेसिकली कौन कौन से टॉपिक्स हमारे प्रिपेयर करने होते हैं हमें. अनसीन पैसेज के आराम से 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं. 4 से 5 क्वेश्चन का एक अनसीन पैसेज आता ही आता है एग्जाम में. देन हमारा ग्रामर पोर्शन आता है, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स आते हैं. सिनोनिम्स वो वर्ड्स होते हैं जिनका वर्ड का मीनिंग सिमिलर होता है, वैसे वर्ड्स ढूंढो. जैसे कि मैंने बोला जायंट का सिनोनिम क्या होगा, तो जायंट का सिनोनिम आप ह्यूज बोल सकते हो, लार्ज बोल सकते हो. तो इस टाइप के वर्ड्स. तो जायंट मतलब भी ह्यूज होता है और ह्यूज का मतलब भी ह्यूज ही होगा. एंटोनिम्स वर्ड्स कौन से होते हैं जिनका मतलब ऑपोजिट होता है. देखो मैंने यहाँ पे एक पिक्चर भी लगा रखी है, आप इससे भी अपनी डाउट क्लियर कर सकते हो. देन कम्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूट. वन वर्ड सब्स्टिट्यूट के अंदर क्या होता है कि आपको एक टाइप की लाइन दे दी जाएगी और आपको बोला जाएगा कि what word will you use instead of this line. So that is one word substitute. Then it will come sentence and word correction, spelling checks. Spelling checks का अगर मैं एक एग्जाम्पल दूं आपको, if I say that a barren word, इस barren word को मैं 4 तरीके से लिख सकती हूँ. जैसे कि मैंने लिख दिया BARRAN, barren लिख दिया, या फिर ऐसे कोई भी 4 वर्ड्स से मैंने एक ही स्पेलिंग को मैनिपुलेट करके लिख दिया. तो यू शुड नो दैट द बैरन, विच वन इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ बैरन, विच इज द फर्स्ट ऑप्शन. तो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस कम इन दिस एग्जाम. Then we'll come to legal awareness and aptitude section. Now legal awareness section is a very very important section in this part. Maximum questions जो होते हैं हमारे legal awareness के थ्रू ही पूछे जाते हैं. Now, the topics under legal awareness are constitution, legal terms and legal maxims, contract law, criminal law, and also the important judgments. इंपॉर्टेंट जजमेंट्स बेसिकली प्रीवियस ईयर के आप प्रिपेयर करके चलो कि प्रीवियस ईयर में ऐसे कौन से जजमेंट्स थे जो सुप्रीम कोर्ट के थे या हाई कोर्ट के थे. ऐसे कौन से जजमेंट्स थे जो लैंडमार्क जजमेंट साबित हुए हैं, क्या उसमें चेंजेस लाए गए, किन आर्टिकल्स के बारे में बात करेगी. इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है. एंड ऑल्सो एज वेल एज जो हमारे इंपॉर्टेंट जजमेंट्स रहे हैं आज तक के, वो भी इंपॉर्टेंट है आपको उसमें रीड करना. देन लीगल टर्म्स एंड मैग्जिम्स का जो पार्ट होता है, दिस पार्ट इज कैन नॉट बी कवर्ड इन सब डिवाइडेड सेक्शंस, क्योंकि एग्जैक्ट एक ही टॉपिक्स है. यू हैव टू प्रिपेयर इट ऑन योर ओन बाय रीडिंग इट. सो वी विल मेक अ वीडियो ऑन दिस फर्दर about important legal terms and legal maxims, but this topic is not divided as a subdivision. So let's further move for further topics. इफ आई टॉक अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, अगर मैं सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करती हूँ तो मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है. फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है, स्केड्यूल्स, आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, प्रियम्बल इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट एंड आर्टिकल 13 इज वेरी इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डिरेक्टिव प्रिंसिपल, स्टेट पॉलिसीज विच वी ऑल्सो कॉल्ड एज DPSPs, union and state executives like president, vice president, comptroller and auditor general, attorney general, चीफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स. ये जितने भी हमारे यूनियन और स्टेट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, इनके क्या लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, इनके पास क्या फाइनेंशियल पावर्स हैं, वो इसमें पूछा जाता है. यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर क्या होता है, जैसे कि हमारा राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, ये सब हो गया. इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं. इनमें सीट्स कितनी हैं, क्या क्राइटेरिया होता है एलिजिबिलिटी का, किसी भी टाइप का क्वेश्चन बन सकता है. जुडिशरी इन इंडिया, हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हो गया, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स भी आप इसको बोल सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है. वेरियस कमीशंस, कौन कौन सी लैंडमार्क कमीशंस रही, जैसे कि मंडल कमीशन हो गया, सरकारिया कमीशन हो गया, इस टाइप की कौन कौन सी कमीशंस रही हैं.
देन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें हम म्यूनिसिपैलिटीज और अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करते हैं. देन अमेंडमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कि इस अमेंडमेंट के थ्रू क्या चेंजेस लाए गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या चेंजेस नहीं लाए गए. तो ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन सेक्शन. देन विल टॉक अबाउट लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इसके बेसिकली क्वेश्चंस हमारे लीगल प्रिंसिपल के ऊपर बनते हैं. मतलब आपको कोई एक प्रिंसिपल दे दिया जाता है कॉन्ट्रैक्ट का, या क्रिमिनल लॉ का भी इसी टाइप से क्वेश्चन बनता है, और आपको एक सिचुएशन दे दी जाती है. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दैट प्रिंसिपल यू हैव टू फाइंड which is the correct remedy for in that particular situation. Okay, now we will talk about essentials. तो essentials ये है कि कॉन्ट्रैक्ट की essentials क्या होती हैं, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, वो सब इसमें डिफाइन है. ऑफर एंड एक्सेप्टेंस क्या होता है, रेवोकेशन क्या होता है, कंसिडरेशन. किसी भी आप कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हो तो उसमें कुछ तो कंसिडरेशन डिसाइडेड होगी, वो कंसिडरेशन डालना. कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, हु आर केपेबल टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. फ्री कंसेंट होना चाहिए. वॉइड एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, काजी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, वेजिंग एग्रीमेंट क्या होता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल है इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. तो ये भी टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लीगल अवेयरनेस सेक्शन में. देन अगर हम क्रिमिनल लॉ की बात करें तो इसमें भी हमारे एसेंशियल्स इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमें ये बताया जाता है कि भाई एक क्राइम को या किसी भी एक्ट को क्रिमिनल कब माना जाएगा, उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, तभी आप बता पाओगे कि वो प्रॉपरली एक्ट क्रिमिनल लॉ के अंडर आता है या नहीं आता. ठीक है, इसमें बहुत सारे सेक्शंस हैं जो आपको लर्न करने पड़ेंगे, जैसे अनलॉफुल असेंबली का क्या सेक्शन है, रॉइट्स का क्या सेक्शन है, क्रूअल्टी का क्या सेक्शन है. तो ये सारे सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, चीटिंग, मॉक और इनवैलिड मैरिजेस जिसमें एडल्ट्री आता है. एडल्ट्री तो अब डीक्रिमिनलाइज हो चुका है. क्रिमिनल इलोपमेंट, सिडक्शन, क्रूअल्टी, जनरल एक्सेप्शन विच इज डिस्कस्ड अंडर चैप्टर 4 ऑफ आईपीसी, प्राइवेट डिफेंस, अटेम्प्ट टू मर्डर, अटेम्प्ट टू थीफ या अटेम्प्ट टू एक्सटॉर्शन. इनके क्या क्या रेमेडीज हैं, क्या क्या सेक्शंस हैं, वो आपको इसमें कवर अप करने पड़ेंगे. देन विल कम टू एनालिटिकल एबिलिटीज. अब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मैथ सेक्शन भी इसमें कवर्ड होता है. मैथ सेक्शन में क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, बेसिकली अरिथमेटिक ही आप प्रिपेयर करें, क्योंकि इससे ज्यादा बहुत 12th लेवल का या कैट लेवल का इसमें मैथ्स नहीं आता है, बहुत ही बेसिक मैथ्स आता है. और अभी तो मैथ्स के क्वेश्चंस वैसे ही बहुत कम है. लीगल अवेयरनेस से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जजमेंट से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करंट अफेयर से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं. तो दिस टॉपिक इज नॉट सो टफ फॉर दोज जिन्होंने मैथ्स पढ़ा है, मतलब पढ़ते आ रहे हैं, जिनका मैथ्स फेवरेट सब्जेक्ट है. बट अगर जिनका नहीं है तो वो बेसिक प्रिपेयर कर ले, दैट इज इनफ ऑल्सो. एनालिटिकल एबिलिटीज की अगर हम बात करें तो उसमें सिलॉजिज्म एंड स्टेटमेंट एंड इन्फ्रेंसेस, ये दो टॉपिक्स अलग अलग हैं. ये दो टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है. ब्लड रिलेशंस आते हैं, डायरेक्शंस आता है, वेन डायग्राम्स, कोडिंग, ऑड वन आउट, सिटिंग एंड सीक्वेंस एंड सीरीज, ये सारे टॉपिक्स एनालिटिकल एबिलिटीज में कवर अप होते हैं. देन अगर हम जनरल नॉलेज की बात करें तो जनरल नॉलेज हमारा दो हिस्सों में डिवाइड होता है. एक तो हमारा स्टैटिक जीके होता है और एक हमारा जो करंट अफेयर्स होता है, यानी जो पिछले साल के जितने भी आपके मेन करंट अफेयर्स हैं वो आप इसमें पूछे जा सकते हैं. जैसे कि अभी इस साल हमारा ओलंपिक्स हुआ है, 2021 का जो ओलंपिक्स है उससे रिलेटेड क्वेश्चन DULLB 2021 में नहीं पूछा गया, लेकिन 2022 में जरूर पूछा जाएगा. एक या दो क्वेश्चन तो ओलंपिक्स से रिलेटेड तो आएंगे ही आएंगे. तो आप ओलंपिक्स वाला टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करें. क्या क्या अपॉइंटमेंट्स होंगी इस साल, क्या कौन कौन से ऐसे हैं जिनको रिजाइन करा गया है, कौन से पर्सन्स इन न्यूज हैं, कौन से समिट्स एंड कॉन्फ्रेंस करी गई हैं, ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं इन केस ऑफ करंट अफेयर्स. अगर हम स्टैटिक जीके की बात करें तो हमारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, ये सब आप प्रिपेयर करो. ये सब आप मतलब जो पुराने हमारे एग्जाम्स हुए हैं DULLB के जो सैम्पल पेपर्स होते हैं या फिर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, उससे भी आप ये स्टैटिक जीके कवर अप कर सकते हो. और हमारी जो यूनिवर्सल गाइड है फॉर लॉ प्रिपरेशन, इससे भी आप स्टैटिक जीके इजिली प्रिपेयर कर सकते हो. तो दैट इज इनफ. So thank you guys for watching this video. Please like, share and subscribe my channel and share it with your friends who are preparing for law. All the best. Thank you so much.